हमारे गांव में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में रखना है तो सदा राम कथा, भगवान कथा को हमको सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। इसलिए हर साल हम रामायण बैठाते हैं। हनुमान जी का क्या बैठाते हैं हम? रामायण, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम, राम कथा प्रिय है। तो आज ब्रह्मदेव ने कहा भैया अजर अमर का वरदान नहीं मिलेगा, दूसरा वरदान मांग लो। उन्होंने कहा एक काम करो, ऐसा वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। उन्होंने कहा तथास्तु। ना मानव मारे ना दानव मारे, उन्होंने कहा तथास्तु। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, उन्होंने कहा तथास्तु। ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, तथास्तु। और ना कोई पशु मारे ना कोई मानव मारे, तथास्तु। उल्टा सुल्टा वरदान मांग लिया। तो आज हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि आज मैंने ब्रह्मा जी को बना दिया है, वरदान ऐसा मांग लिया, अब तो मैं अजर अमर हूं। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस अपने नगर में आता है और घोषणा करवा देता है कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। हमारे राज्य में मैं भगवान हूं, आज से नारायण की पूजा बंद, भगवान विष्णु की पूजा पाठ सब बंद कर दो और सबसे कह दो कि इस समय का मैं भगवान हूं। घोषणा हो गई। तमाम लोग हिरण्यकश्यप के डर के मारी भगवान का नाम लेना बंद कर दिए। के ऋषि मुनि बेचारे छुपके भगवान की पूजा करते थे। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का हाहाकार मच गया, पाप बढ़ गया। बंधु संत कहते हैं जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। तमाम देवताएं भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। संत कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम अभिमान। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरई शरीरा और हरऊ संत जन की पीरा। यदा यदा धर्म ग्लानि भवति वार्ता। गीता बोलती है कि जब जब धर्म अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, भगवान को आना पड़ता है। तो आज तमाम देवताएं भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। आज हिरण्यकश्यप कई प्रकार का पाप करने लगा, संत जनों का अत्याचार करने लगा, हाहाकार मच जाता है। इधर संत कहते हैं हिरण्यकश्यप का यहाँ कयादु के गर्भ से एक बालक का प्रकट हुआ और उस बालक का नाम था प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। प्रहलाद संत जन ऐसा कहते हैं कि प्रहलाद बचपन से भगवान का भक्त था और कुछ पुराणों में ऐसा है कि प्रहलाद ने भगवान की भक्ति बाद में करी। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा हुआ और प्रहलाद जब एक अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमने फिरने निकला, उधर एक कुमारन जिन्होंने मटका पकाने के लिए आग लगा रखी थी और उन मटकों के बीच में एक बिल्ली का बच्चा, छोटे छोटे बच्चे गलती से रह गए थे और भगवान से पुकार रही थी, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए और मुझसे बड़ा पाप हो गया है, मैंने इस में आग लगा दी है और ये बच्चे मर जाएंगे, आप रक्षा करिए। अब इधर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और प्रहलाद ने जब सुना, क्योंकि प्रहलाद को मालूम थी कि भगवान तो मेरे पिता हैं, ये कौन से भगवान को पुकार रही हैं, हे प्रभु हे नारायण रक्षा करिए रक्षा करिए, भगवान से पुकार कर रही हैं। प्रहलाद पास जब में जाता है कि मैया भगवान तो हम महल में आराम कर रहे हैं, किसको पुकार रही है, उनको मालूम थोड़ी पड़ेगा, अभी सो रहे हैं। उनने कहा बेटे तेरे पिता थोड़ी भगवान हैं, अरे भगवान तो ऐसा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान
तेरे पिता नहीं है। भगवान कोई मेल में थोड़ी रहते हैं। भगवान नहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेन चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदः। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भक्त का प्रेम होता है। हाँ, थोड़ा धुआं बंद करा दे। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान, हाँ थोड़ा आग लगा दो हमें। हाँ, उनको थोड़ी आग में परेशानी है हमारे गिरिराज जी के। तुम गोविंद बोलो प्रेम सी गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम सी गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोपाल बोलो गोविंद भगवान। आज प्रहलाद ने उस कुमारन से कहा, उन्होंने कहा बेटे भगवान जरूर सुनते हैं, भगवान तो हर जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होय में जाना। कि तेरा भगवान तेरी सुन लेगा तो मेरे पिताजी को मैं भगवान नहीं मानूंगा। और उस प्रहलाद ने दूसरे दिन देखा कि उस आग में बिल्ली के बच्चे वापस यथावत बच गए हैं। आज प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानना बंद कर दिया और भगवान नारायण को नाम को जप करने लगा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को स्कूल में भेजा, शुक्राचार्य जी के यहाँ भेजा, और जैसे स्कूल में जाता है पढ़े लिखे तो नहीं करता है और एकमात्र एक काम करता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करता है। गुरुजी ने कहा बेटे अरे तू नारायण नारायण क्यों बोल रहा है? नारायण तो तेरे पिता के दुश्मन है। अब तो हिरण्यकश्यप को जो मालूम पड़ा कि मेरा बेटा मेरा दुश्मन का नाम लेता है, गुरुजी ने कहा कि मैंने खूब समझाया लेकिन नहीं मानता है। उस समय एक काम करो मेरे पास भेजिए। हिरण्यकश्यप ने खूब समझाया कि बेटा मेरी बात मान, और नारायण हमारा दुश्मन है, तुम्हारे चाचा का तुम्हारे काका का उसने वध किया है, इसलिए उनका नाम मत ले। लेकिन उन्होंने कहा प्रहलाद ने कि हे पिता भगवान किसी को नहीं मारते हैं, तुम गलत कह रहे हो। राम किसी को मारे नहीं ले लाठी हाथ, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे का। प्रहलाद ने कहा आप कह रहे हो कि हमारे चाचा को नारायण ने मारा है। अरे हमारे चाचा को नारायण ने क्यों मारा? उसके कर्म ने उसको मारा है। हमारे चाचा ने गलत कर्म किया होगा इसलिए उनको मारा, इसलिए भगवान किसी को नहीं मारते। बाद में से ये बंधु भगवान क्यों मारते हैं? क्योंकि भगवान तो क्या है माता पिता, और माता पिता किसी का बुरा करते हैं क्या? अपन भले ही माता पिता की सेवा करो या मत करो, पूछो या मत पूछो, फिर भी माता पिता अपन को आशीर्वाद, क्योंकि हम रोज आरती में बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही बंधु सखा तुम्ही हो। तो भगवान क्या है माता पिता है, और माता पिता किसी का बुरा नहीं करते हैं। हाँ जब हम गलती करेंगे तो उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। तो आज प्रहलाद ने कहा कि हमारे चाचा को
भगवान ने नहीं मारा है, उसके कर्म ने मारा है। इसलिए संत कहते हैं कि हमें कर्म अच्छा करना चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं कि हो ये सोही जो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस सो फल चाखा। गोविंद भगवान की। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जसहि सो फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, क्योंकि हम आए तो बबूल और सोचा कि आम कहाँ से आएगा। हम गलत कर्म करते हैं और भी भगवान को दोष देते, भगवान तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। क्योंकि बंधु संत कहते हैं भगवान किसी का बुरा नहीं करते। हम क्या करते हैं, गलती हम करते हैं और भगवान को दोष देते हैं। अच्छा काम करते हैं तो साहब मैंने किया, और बुरा काम हो तो भगवान ने उसको अशोक कर दिया। लेकिन भगवान किसी के ऊपर किसी का बुरा नहीं करते, सबके ऊपर बराबर दृष्टि है भगवान की। एक पिता के यदि 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, तो माता पिता की सबके ऊपर क्या रहती है, बराबर। आप सबको मालूम है कि माता पिता कभी भी किसी के ऊपर नहीं करते हैं कि बड़े लड़कों को ज्यादा धन दे दूं, छोटे को कम दे दूं। इसी प्रकार भगवान यूं नहीं सोचते हैं कि ये ब्राह्मण है या ये भक्त है या फिर ये भगवान या धनवान है। भगवान सबको बराबर फल देते हैं। एक बार एक गरीब आदमी एक बड़े भारी सेठ के सामने भगवान को भला बुरा कह रहा था और कहता है, भगवान तूने इसको बड़ा भारी मकान दिया, मारे एक कमरा भी नहीं दिया। तूने इसको घूमने फिरने के लिए गाड़ी दी, मारे साइकिल भी नहीं दी। भगवान को भला बुरा कह रहा था। सेठ जी आए बाहर कि भैया भगवान को क्यों भला बुरा कह रहा है, कि भगवान के थारा है कहीं, भगवान सबका है कि हाँ सबका है। तो क्या हुआ कि देख भगवान ने बेईमानी करी, कि क्या बेईमानी, कि देख थारे कतरो बड़ो मकान, मारे एक कमरो भी नहीं है, पूरा मकान ही कच्चो। अच्छा थारे कतरो 2-2, 3-3, 4-4 जीबे, मारे साइकिल भी नहीं है। भगवान ने गलती करी है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए भगवान को भला बुरा कह रहा हूँ। सेठ जी बड़े समझदार थे कि भगवान ने तुझको कुछ भी नहीं दिया, हाँ कि कुछ भी नहीं दिया। एक काम करो, एक तुम्हारी एक आंख दोगे हमको, कि क्यों, एक आंख का हम तुमको 25,000 रुपए देंगे। हाँ दी। फिर उन्होंने कहा एक काम करो मुनिम जी, इनको एक 25,000 रुपए दे दो, इनकी एक आंख ले लो। उन्होंने कहा मैंने तो कम मांगिया। चलो मुनिम जी 50,000 दे दो, इसकी एक आंख ले लो। नहीं साहब 50,000 कम पड़े, 75,000। चलो मुनिम जी इसको 75,000 दे दो,